हेलो ट्रेडर्स। अरविंद शेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशंस में हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चैनल है, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं रियल टाइम कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है उसे मैं शेयर करता हूँ। ये केवल एनालिसिस पर्पस और रीडिंग पर्पस से बनाया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का आवली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, जहां पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्केट एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है। और वहीं पे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज डाउन साइड स्लोप है। इसका मतलब है कि मार्केट पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल। जब मार्केट में सेलिंग हावी होता है तो ऐसे कंडीशंस में सेल ऑन राइज प्रेफर होता है और बाई ऑन डिप सजेशन नहीं होते। अभी अगर हम थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,750 और 24,350, ये 400 के पॉइंट के बीच में मार्केट एक साइडवेज रेंज है, जहाँ पे समय मार्केट कुछ और समय बिता सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरह से कौन से लेवल को ब्रेक करते हैं। अगर 24,750 के ऊपर जाता है तो मार्केट में हमें एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो मार्केट अगेन बेयरिश हो जाएगा। और बेयरिश होने पे अगर मैं देखूं तो इस ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो लगभग लगभग 23,800 के पास का हमें सपोर्ट मिल रहा है, जहां पे हमें एक राइजिंग विंडो मिला। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जिस लेवल पे क्लोज किया गया है वो पिछले कुछ दिनों से ये सपोर्ट का लेवल है। 24,500 एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है। तो इस लेवल पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये मार्केट के ओपन होने से पता चलेगा। मार्केट किस लेवल पे ओपन हो रहा है और मार्केट की ओपनिंग किस तरह से हो रहा है। पहला 5 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट को कौन से साइड मूव करेगा। तो सही बताया जाए तो अभी मार्केट पूरी तरह से इनडिसीजन है। मार्केट यहाँ पे समय भी बिता सकता है। और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे आता है 150 पॉइंट नीचे जा सकता है। बट ऊपर का ट्रेड करना रिस्की होगा क्योंकि डाउन ट्रेंड है। नीचे का अगर आपको कोई ट्रेड बनता है, कोई पैटर्न बनता है, तो आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हर एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग का जो रिस्क होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। हमारा रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी होता है। तो रिस्क के अनुसार ट्रेड लीजिए। ट्रेड को कॉपी करने की कोशिश ना करें, एनालिसिस करें, क्लासेस अटेंड करें, सीखें, लर्न एंड ट्रेड करें। मैं फ्यूचर का भी चार्ट देखता हूं, क्योंकि फ्यूचर हमें इंडाइसेस से ये थोड़ा सा प्रीमियम और डिस्काउंट में चलता है। और मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो सेम वही चार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ये जो सपोर्ट था पिछला, कोई जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो सपोर्ट के नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, पूरी तरह से सेलर कंट्रोल में है। और मार्केट जब सपोर्ट को तोड़ दिया तो मार्केट में यहाँ पे हमें सजेशन या जो मार्केट को देख रहा हूँ वो लोअर साइड में हमें दिख रहा है। अवॉइड करें बाइंग का अप साइड के लिए। डाउन साइड में आपको कोई भी ट्रेड मिलता है तो आप आइए इसकी ऑप्शन चेन को समझते हैं कि क्या है निफ्टी का ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मार्केट 24,500 और 450 के बीच में है, तो ये हमारा एट दी मनी हो गया। और मैं कॉल में देखूं तो कॉल मुझे पता चल रहा है कि कॉल को शॉर्ट किया गया है। कॉल जब शॉर्ट किया गया है, कॉल जब शॉर्ट किया जाता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस होता है। कॉल अगर सेल किया गया है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। और रेजिस्टेंस कौन सा लेवल हो जाता है, जिस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है। तो उस कंडीशंस में हम देख पा रहे हैं 24,600 और 24,000। तो 24,600 और 700 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। वहीं पे पुट को जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में पुट में लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। पुट में लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ। अब मार्केट तो नीचे गया है, तो
कह सकते हैं कि पुट बायर जो एग्जिट किए हैं वो इसलिए एग्जिट किए होंगे कि यादर उसे प्रॉफिट हुआ होगा, इसीलिए वो बुक कर गए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं कल की एनालिसिस देखो तो पुट को शॉर्ट किया गया था, तो पुट को सेल किया गया था, और मार्केट जब ऊपर गया होगा तो उस केस में क्या हो गया होगा, पुट को में प्रॉफिट बुक किया होगा, और मार्केट में जब बेरिश का पोजीशंस बना होगा तो लोग वहां पे पुट बाइंग किए होंगे, और जब मार्केट नीचे आएगा तो पुट एग्जिट किया। बट यहाँ पे जब भी लॉन्ग लिक्विडेशन होता है ना तो थोड़ा सा हमें डाउट होता है, क्योंकि मार्केट अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेलर्स के प्रेफर में मार्केट नीचे जाने की संभावना है, तो यहाँ पे पुट बाइंग होना चाहिए, बट पुट में लॉन्ग लिक्विडेशन हमें थोड़ी सी डाउट में डाल रहे हैं कि मार्केट एक्चुअली क्या करना है। कॉल सेल है, ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और यहीं पे अगर मेरा पुट बाइंग होता तो ये कंफर्म्ड हो जाता है कि मार्केट दोनों ही कंडीशंस में मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो डेटा भी हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और टेक्निकल भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट। आइए हम लोग दूसरे चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सेंसेक्स के, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी कोरिलेटेड होते हैं एकदम एज इट इज। जो आपको निफ्टी का फ्यूचर दिखाया गया है उसी तरह से आपको सेंसेक्स का भी फ्यूचर देखने को मिल रहा है, कुछ भी बताने के लिए जगह नहीं है, सेम एज इट इज है। यहाँ पे भी मार्केट में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा था, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 79,800 के बिलो नहीं जाता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और प्राइस जब तक ये प्राइस 81,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 80 और 81,000, 1,000 पॉइंट मार्केट, 1,000 पॉइंट के बीच में मार्केट छोटा छोटा मूवमेंट करेगा। 79,800 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक बड़ा फॉल डाउन साइड की ओर देखने को मिल सकता है, 81,000 के ऊपर में मार्केट अपसाइड हो सकता है। लेकिन अभी अपसाइड के बारे में बात नहीं होगा, अभी जो हमारा डेटा सजेस्ट कर रहा है वो लोअर साइड में है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट पहले 79,800 को टच कर सकता है। तो यहाँ पे भी कोई बाइंग का ट्रेड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी शॉर्ट का बन रहा है। फाइनली हम लोग देख लेते हैं, अच्छा सेंसेक्स का भी आप डेटा देखना चाहते हो ऑप्शन चेन, तो हम लोग यहाँ से सेंसेक्स का ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या बता रहा है। निफ्टी में तो थोड़ा सा डाउट था, सेंसेक्स में अगर मैं देखूं तो हाँ अच्छा, ये सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, और ये हमारा, तो ये हमारा एट दी मनी हो गया 80,200 से 300 के बीच का लेवल, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 80,500 पे कॉल राइटिंग हुआ है, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है, और नीचे और ऊपर के लेवल में देखा जाए तो 81,000, 80,500 और 81,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हुए हैं। और वहीं पे अगर पुट ऑप्शंस को देखा जाए तो क्या हो रहा है, क्या पुट बाइंग हो रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट बाइंग हो रहे हैं और कॉल सेल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से तो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि मार्केट की जो ओपनिंग हो सकती है वो गैप डाउन हो सकती है। क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब गैप डाउन के बाद पहला 5 मिनट का गैप डाउन होता है, और पहला 5 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन ही हमें बताएगा ये गैप को फिल करेगा या गैप को कंटिन्यू करेगा। तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट किस तरह से ओपनिंग करता है, बट यहाँ से हमें कहीं ना कहीं सेंसेक्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, डेटा में भी और टेक्निकल भी। लास्ट हम लोग इस देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एज इट इज़ हमारा डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न बना हुआ, और डेली टाइम फ्रेम में भी हम देख पा रहे हैं कि मूविंग एवरेज का जो स्लोप है पहले अपसाइड था, और ये अपसाइड से अब ये स्लोप जो है हल्का हल्का डाउन होना स्टार्ट कर लिया। मूविंग एवरेज का स्लोप जब अपसाइड से डाउनसाइड की ओर जाता है तो ये हमें सजेस्ट करता है कि ट्रेंड जो है रिवर्स कर चुके हैं, और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं होता है हम कोई बड़ा मूवमेंट लोअर साइड में नहीं देख पा रहे।
आप वाली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट अपने सपोर्ट के पास है, इसीलिए बड़ा मूवमेंट लोअर साइड में कल के डेट में ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे होने के कारण हम लोग क्या है ना मार्केट को, और जब तक सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा हम लोग कोई नया डिसीजन या फिर नया एनालिसिस नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट मिलेगा आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें कॉल सेल दिख रहा है। कॉल क्या हुआ है, कॉल सेल हुआ है, यानी कि मार्केट में रेजिस्टेंस है 55,500 एक स्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। 55,000 एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, और साइकोलॉजिकल राउंड नंबर अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं पुट ऑप्शंस की केस में देखूं तो हाँ, बोल सकते कि पुट बाइंग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े नंबर के साथ पुट बाइंग तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कुछ क्वांटिटी तो पुट बाइंग हुआ है। तो इन शॉर्ट में अगर समरी बनाऊं तो मुझे कुछ समझ में जो हमारा एनालिसिस का जो रिव्यू आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक। सेंसेक्स नेगेटिव है, इसका हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो ओपन इंटरेस्ट से भी और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट नीचे नजर आ रहा है। ये भी निगेटिव है, ऑप्शन चेन भी हमें निगेटिव बता रहा है और टेक्निकल भी हमें नीचे बता रहा है। लेकिन यहाँ पे केयरफुली आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि मार्केट जो है जिस लेवल पे है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक वो सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है नीचे का ट्रेड हम लोग नहीं देख सकते। अगर ब्रेक हो गया सपोर्ट लेवल तो हमारा नीचे जाएगा, नहीं तो मार्केट इसी समय क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है। तो हमारा बैंक निफ्टी पे है साइडवेज, साइडवेज। निफ्टी एक कंफ्यूजन स्टेट में है। निफ्टी एक कंफ्यूजन स्टेट में, कंफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं टेक्निकली देखूं इसमें भी दो पार्ट हो गया। इंडेक्स जो है वो सपोर्ट पे है, और फ्यूचर जो है हमें बिलो सपोर्ट दिख रहा है, तो ये बियरिश है। निगेटिव बोलने से अच्छा है बियरिश है। और यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग लिक्विडेशंस हुआ है, ये भी हमें कंफ्यूजन में डाल। तो निफ्टी में हमें मार्केट किस तरह से ओपन करता है, क्या वो सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मार्केट ओपन करता है और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है तब तो प्राइस नीचे जाएगा, वरना साइडवेज हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी निगेटिव है और सेंसेक्स भी हमारा निगेटिव है। तो ये रहा हमारा आज का इंटरप्रिटेशंस एनालिसिस। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल। मार्केट किस तरह से हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का एक्सपायरी कैसा हो सकता है। थैंक यू।